पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को पूरी दुनिया के अंदर फौकियत हासिल है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द थीम ऑफ द ड्रामा बट द वे द एक्टर्स एक्ट इन दोज ड्रामाज। लेकिन अब जो ड्रामेबाजी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से इस वक्त देखने को मिल रही है, इसने पूरी दुनिया क्रिकेट को अपनी लपेट के अंदर ले लिया है। और फखर जमान, जिनकी ट्वीट के हवाले से कहा गया कि उन्होंने बाबर आजम के लिए स्टैंड लिया और इसी वजह से उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो अब एक नई चीज सामने आई है कि जो फखर जमान की ट्वीट थी वो एक्चुअली एक तीर से दो शिकार करने के लिए थी। और नंबर 1 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज करना था कि आप अपने सीनियर खिलाड़ी को, अपने सबसे बड़े खिलाड़ी को किस तरह से रेस्ट जो है वो करवा सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब फखर जमान चूंकि कप्तानी के मजबूत तरीन दावेदार समझे जा रहे थे, सो मोहम्मद रिजवान का जो रास्ता है वो क्लियर करने के लिए फखर जमान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। ये जनाब एक अनएक्सपेक्टेड स्टोरी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी है उसके अंदर चल रही है। इसकी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, पाकिस्तान का नया कोच कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उनकी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस देख रहे थे, तो अब पाकिस्तान के नए कोच के हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, उनके हाथ में विव रिचर्ड बनने का जो सुनहरी मौका है वो लग चुका है। किस तरह से, किसने कहा है कि ये विव रिचर्ड्स बन सकते हैं और क्यों कहा है, ये भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा घंटी का जो बटन है उसको भी दबा दीजिएगा और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग वीडियो कभी भी वीडियो को लाइक, शेयर या चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं बोलता था। लेकिन राइट नाउ चूंकि मेरा चैनल जो है वो शैडो बैन का शिकार है, सो इसलिए आप सबकी सपोर्ट की मुझे जरूरत है। और इस वीडियो का जो हमारा लाइक्स का टारगेट है वो 500 लाइक्स है। और अभी तक जितनी वीडियोस के अंदर मैंने बोला कि 500 लाइक्स करने हैं, तो मेरे भाइयों नहीं हुए। सो मेहरबानी कीजिएगा इस वीडियो के जो लाइक्स हैं वो 500 तक पहुंचा दीजिएगा। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपकी राय है, चाहे मेरे से इख्तलाफ रखते हैं या मेरी जो राय है उससे मुतफिक है, कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा। अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब। आज फखर जमान के बड़े भाई के हवाले से ये कहा गया कि उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि फखर जमान जो हैं उन्होंने साया कॉरपोरेशन को छोड़ दिया है। और फखर जमान को भी साया कॉरपोरेशन मैनेज कर रही है। इसके अलावा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो सुपरस्टार्स हैं, इन सब को मैनेज करने वाली जो कंपनी है वो साया कॉरपोरेशन है। और जो ट्वीट गौहर जमान की जानिब से की गई, जिसमें उन्होंने लिखा, एज एल्डर ब्रदर ऑफ फखर जमान आई कंफर्म दैट फखर विल नॉट बी पार्ट ऑफ साया कॉरपोरेशन फ्रॉम टुडे, यानी कि आज से ही फखर जमान जो है वो साया कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं होगा। और इसके बाद जो फखर जमान का ट्विटर और इंस्टाग्राम बायो है वो खोलकर सबके सामने रखा गया और कहा गया कि देखिए यहाँ पर जो मिंटोर है या यहाँ पर जो बायो है उसके अंदर साया कॉरपोरेशन का पहले लफ्ज लिखा हुआ था, लेकिन अब फखर जमान जो है उन्होंने रिमूव कर दिया है। लेकिन अब रात के जो नई चीज सामने आई है उसमें जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये बात इंडिकेट की है कि फखर जमान जो है उनका जो मैनेजिंग कंपनी है वो साया कॉरपोरेशन ही है और वो साया कॉरपोरेशन के साथ ही राइट नाउ चल रहे हैं। और ये जो इतलात आई थी या जो खबरें आई थी कि उन्होंने साया कॉरपोरेशन को छोड़ दिया है, ये बिल्कुल जनाब झूठ और बेबुनियाद हैं। और अब आते हैं जनाब वो स्टोरी जिसके बारे में कहा गया कि फखर जमान को बलि का बकरा बनाया गया है। और जियो के ऊपर सोहेल इमरान साहब बड़े रिस्पेक्टेड, सीनियर और ऑथेंटिक न्यूज देने वाले सहाफी हैं, इनकी एक स्टोरी फाइल की गई और इस स्टोरी के अंदर जाकर इन्होंने लिखा कि जो फखर जमान के करीबी लोग हैं उनको ये शुबा है, यानी कि शक है
कि चूंकि फखर जमान का नाम एज अ न्यू कैप्टन के तौर पर लिया जा रहा था, और यह हकीकत भी है, जब अभी आकिब जावेद को ओहदा नहीं मिला था सिलेक्शन कमेटी के अंदर, और पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला नहीं किया था, तो उससे पहले ही जो आकिब जावेद का सुनो के ऊपर इंटरव्यू चला था, जहां पर उन्होंने स्पिन ट्रैक बनाने की भी बात की। इसके अलावा बाबर आजम ने जो कप्तानी छोड़ी थी और बाबर आजम का अल्टरनेट कौन हो सकता है, उसके सवाल में जवाब देते उन्होंने कहा था कि फखर जमान भी एक कंटेंडर है और फखर जमान के लिए भी आवाज उठाई जाएगी। लेकिन फिर हुआ ये कि जब सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को आखिरी 2 टेस्ट मैचेस से ड्रॉप किया रेस्ट के नाम पर, तो फखर जमान की एक ट्वीट आई, और वो ट्वीट जो है उसके बारे में कहा गया ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उनकी नजरों में जची नहीं है। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग की, आकिब जावेद, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान को साथ बिठाकर, वहां पर भी एक इंडिकेशन उन्होंने ट्वीट के हवाले से दी थी। और अब कहा जा रहा है कि वो ट्वीट दरअसल एक तीर से 2 शिकार करने के लिए थी। नंबर 1, बाबर आजम के लिए आवाज उठाई जाए, और नंबर 2, फखर जमान जो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के रस्ते के कांटे थे उनको हटाने के लिए, कि चूंकि फखर जमान जो है वो आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजरों में खटक रहे हैं उनके स्टांस की वजह से, जो उन्होंने सर्जरी की बात की कि खिलाड़ियों की सर्जरी की तो बात करते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर भी तो बड़ी सर्जरी होनी चाहिए। सो चूंकि वो खटक रहे थे तो फिर ये ट्वीट कर दी जाए, ताकि अगर इनको कप्तान बनाने का जो चांस है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेना चाहता है तो फिर जनाब ये कप्तान ना बने, इनके इस स्टांस की वजह से कि ये अभी एज अ प्लेयर अगर ओपनली डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज को, तो जब कप्तान बन जाएंगे तो फिर तो ये किसी से संभाले नहीं जाएंगे। सो ये वो इल्जाम है जो मोहम्मद रिजवान के ऊपर लगा है। लेकिन एक और बात ये भी है कि मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं, और ये भी ऑथेंटिक सहाफ़ी हैं, इनके मुताबिक फखर जमान को कुर्बानी का बकरा तो बनाया गया है, लेकिन कुर्बानी का बकरा उनको 22 सितंबर को कनेक्शन कैंप में जो उनकी स्टेटमेंट थी उसकी वजह से बनाया गया है, और जानबूझकर जो ध्यान है वो डाइवर्ट करने के लिए साया कॉर्पोरेशन और जो फखर जमान का ट्वीट है वो जनाब दरमियान में लाया जा रहा है, ताकि अवाम जो है उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा सके। और जो भी सिचुएशन बन रही है उससे एक चीज तो क्लियर होती जा रही है कि मोहम्मद आमिर जो हैं उनके साथ भी मैनेजमेंट के लोगों ने गलत रवैया रखा और मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हुए। और अब अगर यही सिनेरियो फखर जमान के साथ रिपीट किया जाता है, और इनिशियली ये खबरें आई कि फखर जमान जो है वो रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं, हालांकि आज जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये इतला दी कि फखर जमान रिटायरमेंट नहीं लेने जा रहे, और अल्लाह करे कि जो मामला हैं वो सेटल डाउन हो जाए और फखर जमान रिटायरमेंट ना ले। लेकिन अगर इसी तरह से किया गया तो देन फखर जमान का कैरियर जो है वो भी कुछ लोगों की जो जिद, कुछ लोगों की जो अना है उसकी भीड़ चढ़ जाएगा, और मॉडर्न डे क्रिकेट का जो सबसे खतरनाक बैट्समैन इस वक्त पाकिस्तान के पास अवेलेबल है उससे पाकिस्तान हाथ धो बैठेगा। इसके बाद जनाब पाकिस्तान का नया कोच कौन होगा, इसके बारे में मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि सिलेक्शन कमेटी को ये इख्तियार दे दिया गया है। सिलेक्शन कमेटी नाम फाइनल करने के बाद जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उनके सामने रखेगी, और चेयरमैन पीसीबी उसके ऊपर जो सिग्नेचर है वो कर देंगे। और जो ज्यादा चांसेस इस वक्त लग रहे हैं वो आकिब जावेद वर्सेस सकलैन मुश्ताक के हैं, लेकिन आकिब जावेद से भी ज्यादा चांसेस जो हैं वो सकलैन मुश्ताक के ही लग रहे हैं। अब देखें जनाब क्या होता है। इसके बाद जनाब जो विव रिचर्ड बाबर आजम के पास बनने का चांस है वो रमीज राजा ने स्टेटमेंट दी है, और रमीज राजा के मुताबिक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है बाबर आजम के कैरियर में कि वो ड्रॉप हुए हैं, चाहे आप रेस्ट का नाम दे लें चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि उनको टीम से साइडलाइन किया गया था। और अब बाबर आजम के पास ये चांस है कि वो अपनी अगर वो टेक्निक तब्दील करके आ रहे हैं, कुछ नई चीज जो है वो अपने बैग के अंदर लेकर आ रहे हैं और जो वो क्रिकेट के मैदान पर शो करेंगे, तो अब जनाब वो विव रिचर्ड की तरह जितना बड़ा गेम उतनी बड़ी इनिंग खेलकर जो पूरी दुनिया क्रिकेट है उसको ये बात बता देंगे कि जनाब एक नया विव रिचर्ड जो है
वो आ चुका है और बाबर आजम का एक नया रूप जो है वो अब जन्म ले चुका है और ये रूप पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा पहुंचाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।